जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं, जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर एक अलग बयान देखने को मिला जो आरजेडी खेमे से आई, और वो बयान था भाई वीरेंद्र की, जो मनेर से विधायक है, आरजेडी के मनेर से विधायक है। लेकिन उनकी नाराजगी देखिए, उनकी नाराजगी चुनाव में हुई हार को लेकर है, और वो ठीकरा रणनीति पर फोड़ रहे हैं। अगर बात करें तो इशारों में तेजस्वी यादव के ऊपर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं हार का। जो चुनाव में जो करारी हार हुई, करारी शिकस्त मिली आरजेडी को, उसको लेकर भाई वीरेंद्र जो है वो जो पार्टी की रणनीति होती है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, कुछ लोगों के जो टिकट कटे उसके लिए उन्होंने काफी फाइट की, लेकिन वो फाइट जो है काम नहीं आई और उनको टिकट से बेदखल कर दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। और इस वजह से जिन लोगों को टिकट देना चाहिए था उन लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आरजेडी की करारी हार हुई। तो ये पूरा मसला क्या है आप समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। तो ये मसला तब हुआ जब आरजेडी के किसी कार्यक्रम में भाई वीरेंद्र पहुंचे थे और वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। वो वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वायरल होने के बाद अब वो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात की, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन पहले इस बयान को आप सुन लीजिए जो बयान वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच दे रहे हैं। नहीं बोलना चाहिए। विजय मंडल जी, हम दोनों आदमी एक साथ एमएलए थे। जब जादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में, नहीं कटना चाहिए था। और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छोड़ा दिए, आज बक्सर जिला जोतते हैं। इसलिए वैसे लोग जब तक राजनीति में रहेंगे और उनके कहने पर टिकट मिलेगा तो कोई भी पार्टी का यही हश्र होगा जो अभी आज हमारे दल का हश्र हुआ है। जिस दल में तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र ने अजय मंडल जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उनका टिकट काटने पर काफी नाराज थे। वो उन्होंने कहा भी कि उनके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो वहां पे पैरवीकार थे, आरजेडी के अंदर जो पैरवीकार थे, उन्होंने पैरवी नहीं मानी और आखिरकार उनका टिकट काट दिया गया। अच्छा, दूसरा, उन्होंने ये कार्यक्रम जो था वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच कर रहे थे और बड़े खुले दिल से कह रहे थे। साथ ही उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में काफी सारे लोगों को इशारों में घेरा। उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ चापलूसी करना जानते हैं और भाई वीरेंद्र जैसा कोई नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। चलिए अब आपको लिए चलते हैं भाई वीरेंद्र के बयान पर। तो भाई वीरेंद्र से उनके इस बयान को लेकर जब पूछा गया कि क्या आप नाराज हैं, तो उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, मेरी तो कोई नाराजगी नहीं है। भाई वीरेंद्र ही ऐसा वो व्यक्ति है जो पार्टी के शुरुआत से लेकर आज तक जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो छोड़ के चले गए, तो पार्टी को भी उन पर विश्वास है, लेकिन फिर ऐसी बयानबाजी देने का मतलब क्या था? दूसरा, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार जो है जीत कर नहीं आई है, अपने गलत तिकड़म की वजह से चुनाव जीती है। यानी कि एक तरफ
नाराज तो वो आरजेडी के लोगों से है, दूसरी तरफ जनता से भी नाराज है, क्योंकि जनता चुनकर भेजती है और उसी जनता का ये मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वोट तो खरीद कर लिया जाता है ना। इनका तो यही कहना हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि जनता तो इनको वोट नहीं करके बीजेपी को जो वोट किया या एनडीए की सरकार को जो वोट की है उससे ये नाराज है। वो कह रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार बनी है बिहार में, वो लोग तिकड़म करके जीते हैं, ना कि लोगों के वोट से। तो ये तो खैर जो जनता है, बिहार की जनता है, वो तय करेगी कि उन्होंने किसको वोट किया है, किसको जिताया है, किसकी सरकार बनाई है, वो खुद जानती है। लेकिन चलिए, भाई वीरेंद्र की बात है तो भाई वीरेंद्र जो कह रहे हैं उसकी बातों को ही रख लेते हैं। लेकिन अब वही बात आती है कि भाई वीरेंद्र नाराज क्यों चल रहे हैं। गुस्सा उनका, कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। वो एक गुस्सा उतारते हैं अपने आरजेडी के लोगों पर, दूसरा गुस्सा वो इशारों इशारों में जनता के ऊपर उतार रहे हैं कि भाई हमें तो वोट नहीं किया, तिकड़म से जीत गई। लेकिन इन सब के पीछे की बात को समझिए कि भाई वीरेंद्र जो है नाराज चल रहे हैं, और ये कारण टूट के भी आसार दिखाई दे रहे हैं आरजेडी में, क्योंकि अंदर खले से बात आ रही है कि बहुत सारे विधायक जो है, अभी कुछ दिन पहले एनडीए के एक नेता ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। तो ऐसे मामलों में अगर भाई वीरेंद्र का इस तरह का बयान आएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। अब देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में आगे कुछ क्या निकल कर आता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहे बीएम न्यूज बिहार के तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।